अजीज़ रफ़ी साहब निहायती सहृदय इंसान और मिलनसार इंसान। जी हाँ, रफ़ी साहब का एक और बहुत ही विनोदपूर्ण किस्सा, बहुत ही मज़ाकिया किस्सा मेरी नॉलेज में आया, तो मैंने कहा मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। रफ़ी साहब जो कि लाइव कंसर्ट के लिए अक्सर इंडिया से बाहर आते-जाते रहते थे। तो हुआ क्या कि एक बार वो ब्रिटेन गए हुए थे लाइव कंसर्ट के लिए वहाँ पर। बैठे हुए थे, कुछ उदास बैठे हुए थे काफ़ी देर से, सुबह का समय था कि तभी उस जगह पर वहाँ पर उनके बेटे खालिद जी और उनकी बहू यास्मीन जी पहुँचे। वहाँ पहुँचकर यास्मीन जी ने अपने डैडी को काफ़ी उदास देखा, तो उनसे उन्होंने पूछा, "क्या हुआ डैडी? आप इतना उदास क्यों बैठे हुए हैं?" रफ़ी साहब ने बहुत सोचते हुए लहजे में आंसर दिया कि कुछ नहीं, यहाँ का खाना और बुफ़े सिस्टम से काफ़ी ऊब चुका हूँ, बहुत अच्छा नहीं है। ये बताओ कि यहाँ से लंदन कितना दूर है? यास्मीन जी ने बिना कुछ सोचे हुए एकदम से आंसर दिया, ये कोई 3 घंटे का रास्ता है, हम आराम से पहुँच सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। यास्मीन जी को नहीं पता था कि रफ़ी साहब क्या सोच रहे हैं और किस लिए उन्हें ये पूछा। इतना सुनते ही रफ़ी साहब ने फटाफट कैलकुलेटिव माइंड से ये कहा कि वेरी गुड, अगर मैं अभी आपके साथ घर चलूँ, तो क्या आप मुझे डिलीशियस दाल-चावल चटनी के साथ बना के खिला देंगी? ये सुनने के बाद यास्मीन जी को ज़रूर समझ में आ गया कि वहाँ का खाना और बुफ़े सिस्टम कितना बकवास है। बहू थी, आदर करती थी उनका। उन्होंने कहा, "जी बिल्कुल, आप चलिए।" वो अपनी बहू और अपने बेटे के साथ घर चले गए। उनका अपना घर था, वहाँ पहुँचे तो उनकी बहू ने उनको बहुत ही आदर भाव से दाल-चावल चटनी के साथ बना के खिलाया। क्योंकि घर का खाना था, रफ़ी साहब घर के खाने के बहुत शौकीन थे और क्योंकि मिलनसार स्वभाव के थे तो फटाफट पहुँचे। उन्होंने पेट भर के वो दाल-चावल घर का बना हुआ और चटनी खाई। पेट भर के खाया, मन में तृप्ति का भाव था, चेहरे पे खुशी का भाव था। अच्छा भोजन मिले तो हर किसी के चेहरे पे खुशी और तृप्ति का भाव आ ही जाता है। खाना खाने के बाद कैलकुलेशन के हिसाब से 7 बजे तक उनको वापस ब्रिटेन उस कंसर्ट में पहुंचना था और वो पहुंच भी गए। इतना सब करने में, जाने-आने में और खाना खाने में उन्हें कम से कम 3 या 4 घंटे लग गए। जब वहाँ पहुँचे तो स्पॉन्सर्स उनके पास पहुँच के पूछते हैं कि खैरियत तो है रफ़ी साहब? 3 घंटे हो गए हम आपको ढूँढ रहे हैं, आप मिले नहीं, आप कहाँ गायब रहे? इस पे रफ़ी साहब बोले, खाना खाने गया हुआ था। बोले, खाना खाने गए थे? कहाँ? बोले, लंदन। बोले, अच्छा, लंदन खाना खाने गए थे? कहाँ? लोगों ने पूछा शायद कोई फ़ेमस जगह हो जहाँ पे रफ़ी साहब खाना खाने गए हों तो वो भी उसको आज़मा लें। बोले, नहीं हुज़ूर, मैं अपने घर गया हुआ था अपने बेटे और अपनी बहू के साथ। ये जवाब सुनकर लोग एकदम अवाक रह गए, सन्न रह गए। उनके लिए अमेज़िंग आंसर था। रीज़न ये था कि ब्रिटेन में खुद खाने की बहुत वैरायटी है और बहुत उम्दा खाने की वैरायटी है और जिस जगह पर वो कंसर्न कर रहे थे, उस जगह पर भी खाने का और बुफ़े का सिस्टम बहुत ही उम्दा था। बट रफ़ी साहब को घर के खाना इतना डिलीशियस लगता था कि उन्होंने बुफ़े को किनारे ही कर दिया। लोगों ने कहा वेरी गुड और लोगों को जब ये समझ में आया कि वो घर से खाना खा के आए तो उन्होंने सोचा खाने की क्वालिटी कितना उम्दा रही होगी कि रफ़ी साहब इतना प्रसन्न दिख रहे हैं। तो ये थे रफ़ी साहब। पूरा हिसाब से उन्होंने काम करा, खाना डिलीशियस खाया, किसी का कोई नुकसान नहीं करा। जो स्पॉन्सर्स थे, उनको भी कहीं पर लेट लतीफ़ी का शिकार नहीं मिलेगी। लोगों ने कहा हो कि नहीं हुज़ूर आप लेट आएँ, जो आजकल के स्टार्स करते हैं। तो ये बोलूँगा रफ़ी साहब निहायत ही मिलनसार और सहृदयी आदमी, जिन्होंने कि हमेशा हर किसी का भला चाहा और एक साधारण आदमी थे, लेकिन सबका ध्यान रखते थे, सबका भला करते थे। सिर्फ़ खाना खाने के लिए 3 घंटे के लिए ब्रिटेन में गायब रहे, लोगों के लिए सोचने वाली बात थी। लेकिन जब लोगों ने सुना, तो उनको समझ में आ गया कि रफ़ी साहब किस लिए गायब रहे। आपको कैसा लगा रफ़ी साहब का ये फिर से एक सहृदयता का किस्सा जानकर? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स करें। आपका प्यार और स्नेह जो मुझे पिछले वीडियो में सब्सक्राइब करके आपने मुझ तक पहुँचाया उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को और ज़्यादा सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें, अपना प्यार और स्नेह मुझ तक पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।